सभी तत्वदर्शी जिज्ञासुओं को और गीता प्रेमियों को मेरी ओर से और मेरी संस्था की ओर से जय श्री कृष्ण। आज हम वर्तमान युग में आध्यात्मिक चिंतन की श्रृंखला के तहत गीता के द्वितीय अध्याय के श्लोक संख्या 29वें की व्याख्या करेंगे। अभी तक भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा के विशेषताएं और आत्मा को विश्लेषणात्मक अध्ययन के तहत समझाकर युद्ध की ओर उद्यत करने का प्रयास कर रहे हैं और यहाँ से वे अर्जुन को इस आत्मा के अलौकिकता का वर्णन सुनाते हैं, जिसको वेद व्यास जी ने हमारे हितार्थ, हमारे कल्याणार्थ कुछ इस तरह से लिखा है। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चित् एनम् आश्चर्यवत् वदति तथा एव चान्यः आश्चर्यवत् च एनम् अन्यः शृणोति श्रुत्वा अपि एनम् वेद न च एव कश्चितः। अर्थात कोई एक आत्मदर्शी तो इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है और वैसे ही कोई दूसरा आत्मज्ञ ही इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है तथा कोई अन्य अधिकारी ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है और कोई तो सुनकर भी इसे नहीं जानता। अर्थात in English, one sheer of self sees self as if a wonder, and so also another know the self who know the self describe it as if a wonder, another deserving candidate hears of it as a wonder, and still another even on hearing does not know it. Therefore we have to discuss in detail. तो मैं यदि आध्यात्म के हिसाब से इसकी व्याख्या करूं, आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेन एनम्, तो यहां मैं यह कहना चाहूंगा कि इस देही को कोई आश्चर्य की तरह जानता है। तात्पर्य यह है कि जैसे दूसरी चीजें देखने, सुनने, पढ़ने और जानने में आती हैं, वैसे ही इस देही का जानना नहीं होता। अर्थात वे जानने का विषय होती हैं, पर यह देही इंद्रिय, मन, बुद्धि का विषय नहीं है। इसको तो स्वयं से अपने आप से ही जाना जाता है। अपने आप से जो जानना होता है वह जानना लौकिक ज्ञान की तरह नहीं होता, प्रत्युत विलक्षण होता है। पश्यति पद के दो अर्थ होते हैं, नेत्रों से देखना और स्वयं के द्वारा स्वयं को जानना। दोनों बातें बिल्कुल अलग अलग हैं। यहाँ पश्यति पद स्वयं द्वारा स्वयं को जानने के विषय में आया है। जहां नेत्र आदि कारणों से देखना या किसी चीज को जानना होता है, वहां दृष्टा अर्थात देखने वाला होता है। दूसरा होता है दृश्य, जिस चीज को देखा जाना है या दिखने वाली वस्तु। और तीसरी चीज होती है दर्शन, देखने की शक्ति। हम उसे देखते कैसे हैं, यह त्रिपुटी कही जाती है। इसको बोलते हैं त्रिपुटी। इस त्रिपुटी से ही शारीरिक देखना या जानना होता है, परंतु स्वयं के जानने के ज्ञान में यह त्रिपुटी नहीं होती। अर्थात स्वयं का ज्ञान कारण सापेक्ष नहीं है। स्वयं का ज्ञान तो स्वयं द्वारा ही होता है, अर्थात वह ज्ञान कारण निरपेक्ष है। जैसे मैं हूं, कोई कहता है मैं हूं, ऐसा जो अपने होने का ज्ञान है, इसमें किसी प्रमाण की या किसी कारण की या करण की आवश्यकता ही नहीं। इस अपने होने पन का तो इदंतः
से यहाँ अर्थात दृश्य रूप में देख नहीं सकते। इसका ज्ञान अपने आप को ही होता है। यह ज्ञान इंद्रिय जन्य और बुद्धि जन्य नहीं है। इसलिए स्वयं को या अपने आप को जानना आश्चर्य की तरह होता है। हम दूसरे को तो जान सकते हैं, लेकिन हम स्वयं को नहीं जानते हैं। इसलिए गीता के 2वें अध्याय में यह बात भगवान श्री कृष्ण जिज्ञासु अर्जुन को या वैराग रूपी अर्जुन को पूरी तरह समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम अपने आप को जानो, और अपने आप को जानना बहुत कठिन कार्य है। जैसे अंधेरे कमरे में हम किसी चीज को लेने जाते हैं तो हमारे साथ क्रम से प्रकाश भी चाहिए और नेत्र भी चाहिए। अर्थात उस कमरे में प्रकाश की सहायता से हम उस चीज को नेत्रों से देखेंगे तो लाएंगे। परंतु कहीं दीपक जल रहा है और हम उस दीपक को देखेंगे तो उस दीपक को देखने के लिए हमें दूसरे दीपक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि दीपक स्वयं में प्रकाश है। वह अपने आप को स्वयं ही प्रकाशित करता है। ऐसे ही अपने स्वरूप को देखने के लिए किसी दूसरे की प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि यह देही, आत्मा या शरीर ही स्वयं प्रकाश है। अतः यह अपने आप से ही अपने आप को जानता है। तो हम अपने आप को किसी दूसरे की सहायता से नहीं जान सकते। हम अपने आप को स्वयं अपनी सहायता से ही जान सकते हैं। हम अपने आप को जानने का प्रयास करेंगे तो जान पाएंगे। हम अपने आप को जानने का प्रयास नहीं करेंगे तो सारे जीवन नहीं जान पाएंगे। स्थूल, सूक्ष्म और कारण, ये 3 शरीर हैं। अन्न जल से बना हुआ है स्थूल शरीर, और यह स्थूल शरीर इंद्रियों का विषय है। इस स्थूल शरीर के भीतर 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण, मन और बुद्धि, ये 17 तत्वों से बना हुआ एक सूक्ष्म शरीर है। मैं आपको दोबारा समझाता हूं कि सूक्ष्म शरीर क्या होता है। इसकी व्याख्या आगे भी आएगी। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां 10 और 5 प्राण 15, मन 16, 17वीं है बुद्धि। इन 17 से जो मन बनता है, जो शरीर बनता है, वह सूक्ष्म शरीर कहलाता है। यह सूक्ष्म शरीर इंद्रियों का विषय नहीं है। जो स्वयं इंद्रियों से बना है, कर्मेंद्रियां हो या ज्ञानेंद्रियां हो, तो वह उसको कैसे जानेंगी। इसलिए यह उनका विषय है ही नहीं। हमें अपने आप को जानने के लिए इन सब से ऊपर उठना आवश्यक है। अर्थात जो बुद्धि का विषय है ही नहीं, जिसमें प्रकृति स्वभाव रहता है पर कारण शरीर है, इन तीनों शरीरों पर विचार किया जाए तो यह स्थूल शरीर मेरा नहीं है, क्योंकि यह प्रतिक्षण बदलता है। और जानने में आता है कि सूक्ष्म शरीर भी बदलता है, और जानने में यह भी आता है कि मेरा स्वरूप यह नहीं है, मेरा स्वरूप कुछ और है। कारण शरीर प्रकृति स्वरूप है, पर देही प्रकृति से भी अतीत है, उसके पार है। अतः देही को, आत्मा को या शरीरी को इन चीजों से नहीं देखा और समझा जाना जा सकता है। अतः कारण शरीर भी मेरा स्वरूप नहीं। यह देही जब प्रकृति को छोड़कर अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, तब यह अपने आप से अपने आप को जान लेता है। यह जानना सांसारिक वस्तुओं को जानने की अपेक्षा सर्वथा विलक्षण है। इसीलिए यहां इसको आश्चर्यवत पश्यति कहा गया है। तो ऋषि वेद व्यास जी ने एक एक शब्द को चुनकर हमारे को पूर्ण समझाने का प्रयास किया है। यहां भगवान ने कहा है कि अपने आप का अनुभव करने वाला कोई एक होता है, अतः उसको कश्चित। और आगे 7वें अध्याय के 3रे श्लोक में भी वही बात कही है
कि कोई एक मनुष्य ही मेरे को तत्व से जानता है। कस्मै नाम वेत्ति तत्व है। हर कोई नहीं जान सकता मुझे। यह मुझे जानना उनके लिए संभव है जो अपने आप को जानते हैं, और अपने आप को जानना बहुत कठिन कार्य है। तो मुझे जानने की बात तो बहुत ही दुर्लभ है। इन पदों से ऐसा मालूम होता है कि इस अविनाशी तत्व को समझना बड़ा कठिन और दुर्लभ है, परंतु वास्तव में ऐसी बात नहीं है। इस तत्व को जानना कठिन नहीं है, दुर्लभ नहीं है, प्रत्युत इस तत्व को सच्चे हृदय से जानने वाली या जानने वाले की, इस तरफ लगने वाले की इच्छा की कमी है। हम रोजाना नित्य इसका प्रयास नहीं करते, उसकी तरफ हमारी सततता, निरंतरता और विचारों की तीव्रता नहीं है। यह कमी जानने की जिज्ञासा में कम होने के कारण है। हम पूर्ण जिज्ञासु नहीं हैं। आगे लिखा है, आश्चर्यवत ददति तथैव चान्यः। ऐसे में दूसरा पुरुष इस देही के या इस देही का दर्शन आश्चर्य की तरह वर्णन करता है, क्योंकि यह तत्व वाणी का विषय नहीं है। जिससे वाणी भी प्रकाशित होती है, वह वाणी उसका वर्णन कैसे कर सकती है? बड़ी अनूठी बात है। जो चीज जिसको जानना चाहती है और उसी से वह पैदा होती है, तो वह उसको कैसे जान सकती है? तो वह वाणी उसका वर्णन कैसे कर सकती है? जो महापुरुष इस तत्व का वर्णन करता है, वह तो शाखा चंद्रयान न्याय की तरह वाणी से इसका केवल संकेत करता है, जिससे सुनने वाला का लक्ष्य इधर हो जाए। अतः इसका वर्णन आश्चर्य की तरह ही होता है। तो हर कोई अपना वर्णन स्वयं का और मेरा वर्णन नहीं कर सकता। जो यहाँ अन्य पद आया है, उसका तात्पर्य यह नहीं कि जो जानने वाला है उसे यह कहने वाला अन्य है, क्योंकि जो स्वयं जानेगा, जो स्वयं को नहीं जानेगा, वह वर्णन कैसे करेगा? अतः इस पद का तात्पर्य यह है कि जितने जानने वाले हैं, उनमें वर्णन करने वाला कोई एक होता है। हर कोई मेरा वर्णन नहीं कर सकता। कारण है कि सबके सब अनुभवी तत्वज्ञ महापुरुष उस तत्व का विवेचन करके सुनने वाले को उस तत्व तक नहीं पहुंचा सकते। उसकी शंकाओं का, तर्कों का, तार्किकता का, उनके प्रश्नों का उत्तर पूरी तरह समाधान करने की क्षमता सब नहीं रखते। अतः वर्णन करने वाले की विलक्षण क्षमता का भी द्योतन करने के लिए यहाँ अन्य पद का प्रयोग हुआ है। चौथा शब्द आता है यहाँ, आश्चर्यवत मन्यः श्रोणोति। दूसरा कोई इस देही को आश्चर्य की तरह सुनता है। तात्पर्य यह है कि सुनने वाला शास्त्रों की, लोकांतरों की जितनी बातें सुनता है, उन सब बातों से इस देही का बात बिल्कुल विलक्षण है। कारण दूसरा जो कुछ सुना है, वह सब का सब इंद्रियों, मन, बुद्धि आदि का विषय है। जो मैंने अभी 17 बातें बताई थी, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेन्द्रियां और 5 मन, बुद्धि, जिनकी हमने सबकी बात की थी, 5 प्राण, मन और बुद्धि, जो 17 की हमने बात की थी, वह सब इसका वर्णन नहीं कर सकते। प्रत्युत यह इंद्रियों आदि के विषय से को, उनके प्रभाव को और बढ़ाता है। अतः इस देही का विलक्षण बात वह आश्चर्य की तरह सुनता है। तो इसको सुनना भी आसान नहीं है, हर कोई सुनकर समझ भी नहीं सकता। तो यहां अन्य पद देने का तात्पर्य है कि जानने वाला और कहने वाला, इन दोनों में सुनने वाला
तत्व का जिज्ञासु हो तो समझ सकता है, और यदि तत्व जिज्ञासु तत्वदर्शी नहीं है या तत्व दर्शन का जिज्ञासु नहीं है तो वह सुन भी ठीक से नहीं सकता। आगे लिखा है, श्रुत्वापेयेनम वेदम चैव कश्चित्, इसको सुनकर भी जो नहीं जानता। अगली बात, कुछ लोग सुनकर भी नहीं जानते, उनके बारे में लिखा है, इसको सुनकर भी कोई नहीं जानता, इसका तात्पर्य यह नहीं कि उसने सुन लिया तो वह जानेगा ही जानेगा। इसका तात्पर्य यह है कि केवल सुन करके, सुनने मात्र से इसको कोई भी जान नहीं सकता। सुनने के बाद जब वह स्वयं उसमें स्थित होगा, जिसको स्थित प्रज्ञ कहते हैं, जो अपने आप को समझेगा, तब वह अपने आप से ही अपने आप को जानेगा। और अपने आप से अपने आप को जानने की बात गीता में कई जगह बतलाई जाएगी। गीता के 2 अध्याय के 55वें श्लोक में आएगी, और गीता के 3 अध्याय के 17वें श्लोक में आएगी, गीता के 6वें अध्याय के 27वें श्लोक में आएगी, और गीता के 15वें अध्याय के 11वें श्लोक में आएगी। तो यह अपने आप को जानने की बातें कई बार बताई जाएंगी। अतः हमको इन सब श्लोकों को, जिनकी मैंने चर्चा की, ध्यान से सुनना पड़ेगा। हम तभी अपने आप को जान पाएंगे, और जब तक हम अपने आप को नहीं जानेंगे तब तक भगवान को जान नहीं सकते। आत्मा जब तक अपने आप को नहीं जानेगी तब तक परमात्मा को नहीं जान सकती। और हम यही गलती सब लोग करते हैं कि हम पहले अपने आप को जानने का प्रयास नहीं करते और भगवान को जानने के लिए चढ़ पड़ते हैं, जो संभव ही नहीं है। वह संभव उसी के लिए है जो अपने आप को जानता है, वह परमात्मा को जान सकता है, और जो अपने आप को नहीं जानता वह परमात्मा को जान ही नहीं सकता। अतः अपने आप को जानना आवश्यक है। यहां कोई कहे कि शास्त्रों और गुरुजनों से सुनकर ज्ञान तो होता ही है, फिर यहां सुनकर के भी कोई नहीं जानता, ऐसे कैसे कहा गया है? इस विषय पर थोड़ी गंभीरता से विचार करके देखें कि शास्त्रों पर श्रद्धा स्वयं शास्त्र नहीं कराते हैं। अर्थात स्वयं को जानना भगवान में श्रद्धा का विषय है। तो शास्त्र या गुरु आपको श्रद्धा करना नहीं कराते, और गुरुजनों पर श्रद्धा स्वयं गुरुजन नहीं कराते, किंतु साधक स्वयं शास्त्र और गुरु पर श्रद्धा विश्वास कराता है और करता है। तो हमें स्वयं ही, यदि हम श्रद्धा में लिप्त होकर जानना चाहेंगे तभी ज्ञान मिलेगा। इसलिए लिखा, हमारे शास्त्रों में लिखा गया है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। ज्ञान केवल उसी को मिल सकता है जिसके अंदर श्रद्धा है, वह चाहे भौतिक ज्ञान हो चाहे वह आध्यात्मिक ज्ञान हो। तो यहां स्वयं श्रद्धा विश्वास करना अत्यंत आवश्यक है। स्वयं ही उसके सन्मुख होता है। अगर स्वयं सन्मुख हुए बिना ज्ञान हो पाता तो आज तक भगवान के बहुत अवतार हुए होते, बड़े बड़े जीव मुक्त महापुरुष हुए हैं, उनके सामने कोई अज्ञानी रहना ही नहीं चाहिए। अर्थात सबको तत्वज्ञान हो जाना चाहिए था, पर ऐसा देखने में नहीं आता। श्रद्धा विश्वास पूर्वक सुनने से स्वरूप में स्थित होने में सहायता तो जरूर मिलती है, पर स्वयं में स्थित स्वयं ही होना पड़ता है। बहुत अच्छी बात है। जब तक हम स्वयं में स्थित होने का प्रयास स्वयं नहीं करेंगे तब तक हमें स्वयं में कोई स्थित स्वयं नहीं कर सकता। तो हमें अपनी सहायता स्वयं करनी पड़ेगी। इंग्लिश में कहा जाता है, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। तो हमें अपनी सहायता स्वयं करनी पड़ेगी, और जब तक हम स्वयं में स्थित होकर स्वयं को नहीं जानेंगे
तब तक भगवान को जानने का प्रश्न ही नहीं उठता। अतः उपयुक्त पदों का तात्पर्य तत्व ज्ञान को असंभव बताने में नहीं, प्रत्युत उसे करण निरपेक्ष बताने में है। मनुष्य किसी भी रीति से तत्व को जानने का प्रयत्न क्यों न करे, पर अंत में अपने आप से ही अपने आप को जानेगा। श्रवण, मनन, चिंतन आदि साधन तो तत्व ज्ञान के परंपरागत साधन माने जा सकते हैं, पर वास्तविक बोध करण निरपेक्ष अपने आप से ही होता है। अपने आप से अपने आप को जानना क्या होता है? एक होता है करना, एक होता है देखना, एक होता है जानना। करने में कर्मेंद्रियां, देखने में ज्ञानेंद्रियां और जानने में स्वयं की प्रमुखता होती है। मैं आपको यह बात दोबारा बताना चाहता हूं कि करने में कर्मेंद्रियां, देखने में ज्ञानेंद्रियां और जानने में स्वयं की प्रमुखता होती है। ज्ञानेंद्रियों द्वारा जानना नहीं होता, प्रत्युत देखना होता है कि व्यवहार उपयोगी है या नहीं। स्वयं के द्वारा जो जानेगा वह दो तरह का होता है, एक तो शरीर संसार के साथ मेरी सदा भिन्नता और दूसरा परमात्मा के साथ मेरी सदा अभिन्नता। सदा परमात्मा मेरे साथ है, यही साक्ष्य भाव है। और दूसरा परमात्मा के साथ मेरी सदा अभिन्नता, अर्थात प्रभु सदैव मेरे साथ है। दूसरे शब्दों में यदि मैं कहूं तो परिवर्तनशील नाशवान पदार्थ के साथ मेरा किंचित मात्र भी संबंध नहीं है और परिवर्तनशील अविनाशी परमात्मा के साथ, अपरिवर्तनशील अविनाशी परमात्मा के साथ मेरा संबंध नित्य है। ऐसा जानने के बाद फिर स्वतः अनुभव होता है। उस अनुभव का वाणी से वर्णन नहीं हो सकता। यहां तो बुद्धि चुप हो जाती है। तो भगवान ने बड़े ही विचित्र ढंग से अपने आप को जानने का और स्वयं को जनवाने का जो यहाँ अर्जुन को ज्ञान दिया है, उसको हमें सूक्ष्मता से, बड़े प्रेम से समझने की आवश्यकता है। मैं इस बात को ऐसे भी कह सकता हूं कि विशाल पशु, विशाल वट वृक्ष तथा 1 इंच स्थान पर लाखों करोड़ों की संख्या में उपस्थिति सूक्ष्म कीटाणुओं के भीतर अणु आत्मा की उपस्थिति निश्चित रूप से आश्चर्यजनक है। अल्पज्ञ तथा दुराचारी व्यक्ति अणु आत्मा के स्फुरलों के चमत्कारों को नहीं समझ पाता, भले ही वह उसे बड़े से बड़ा ज्ञानी, जिसे विश्व के प्रथम प्राणी ब्रह्मा को भी शिक्षा दी, क्यों ना समझाए, वह नहीं समझता। वस्तुओं के स्थूल भौतिक बोध के कारण इस युग के अधिकांश व्यक्ति इसकी कल्पना नहीं कर सकते कि इतना सूक्ष्म कण किस प्रकार से इस विराट तथा इतना लघु बन सकता है। अतः लोग आत्मा को उसकी संरचना या उसके विवरण के आधार पर आश्चर्य से देखते हैं कि कैसे संभव है। इंद्रिय तृप्ति की बातों में फंसकर लोग भौतिक शक्ति, जिसे हम माया भी कहते हैं, उसकी तरफ मोहित होते हैं और उसके पास आत्मज्ञान को समझने का अवसर ही नहीं रहता। यद्यपि यह तथ्य है कि आत्मज्ञान के बिना सारे कार्यों के दुष्परिणाम जीवन संघर्ष में पराजय के रूप में मिलते हैं, अर्थात उनसे कभी जय नहीं हो सकती। संभवतः उन्हें इनका कोई अनुमान नहीं होता कि मनुष्य को आत्मा के विषय में चिंतन करना चाहिए और दुखों का हल खोज कर निकालना चाहिए। ऐसे थोड़े से
लोग जो आत्मा के विषय में सुनने के इच्छुक हैं, अच्छी संगति पाकर भाषण सुनते हैं, किंतु कभी कभी अज्ञानवश वे परमात्मा तथा अणु आत्मा को एक समझ बैठते हैं, वह भिन्नता नहीं कर पाते। ऐसा व्यक्ति खोज पाना कठिन है जो परमात्मा, अणुआत्मा और उसके पृथक पृथक कार्यों तथा संबंधों एवं विस्तारों को सही ढंग से समझे। इससे अधिक कठिन है ऐसे व्यक्ति का खोज पाना जिसे या जिसने आत्मा के ज्ञान से पूरा पूरा लाभ उठाया और जो सभी पक्षों से आत्मा की स्थिति का सही सही निर्धारण कर सकता हो। किंतु यदि कोई किसी तरह भी आत्मा के इस विषय को समझ लेता है तो उसका जीवन सरल हो जाता है। इस आत्मज्ञान को समझने के लिए सरलतम उपाय यह है कि अन्य मतों से विचलित हुए बिना परम प्रमाण भगवान श्री कृष्ण द्वारा कथित गीता के उपदेशों को ग्रहण कर उनका अभ्यास किया जाए। किंतु इसके लिए भी इस जन्म में या पिछले जन्मों में प्रचुर तपस्या की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब तक हम स्थित प्रज्ञ में स्थिति में नहीं आएंगे तब तक हम स्वयं का ज्ञान भी नहीं कर सकते। हम दूसरों का ज्ञान तो रखते हैं, स्वयं का ज्ञान हमें नहीं होता। दुनिया में करोड़ों कोटि कोटि लोग हैं जो दूसरों को जानते हैं लेकिन अपने आप को नहीं जानते। यहाँ इस 29वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण स्वयं को जानने पर बल दे रहे हैं। तभी श्री कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार किया जा सकता है, पर कृष्ण को इस रूप में जानना शुद्ध भक्तों की एक आहुत्य की कृपा पर निर्भर होता है, अन्य किसी उपाय से नहीं। जब तक भगवान की कृपा आप पर नहीं होगी तब तक आप ना स्वयं को जान पाएंगे और ना भगवान को जान पाएंगे। अतः भगवान की शरण में जाकर पूर्ण समर्पण कर उसका अभ्यास आवश्यक है। फिर शीघ्र ही आपसे 30वें श्लोक की व्याख्या में कुछ और इसी तरह की बातों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपको मेरी ओर से और मेरी संस्था की ओर से ओम नमो भगवते